हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते सब लोग अच्छे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर मॉक टेस्ट के बारे में बताइए, मॉक टेस्ट के बारे में क्या करें, मॉक टेस्ट हमें अभी लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, पहले सिलेबस कंप्लीट कराएं मॉक टेस्ट लगाएं, और मॉक टेस्ट लगाएं तो कितने लगाएं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर मॉक टेस्ट तो हम लगा रहे हैं लेकिन हमारा स्कोर क्या होगा, एक जगह स्टक हो गया है, स्कोर बढ़ नहीं रहा, ठीक है ना, कि 90 पर या 80 पर 85 पर स्कोर अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्या करें सर, बहुत समस्या आ रही है, ठीक है ना। दूसरे बच्चे कह रहे हैं सर मॉक टेस्ट लगाएं प्रीवियस से पेपर लगाएं, क्या लगाना चाहिए हमारे लिए, कौन सा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसे बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों का आंसर करने के लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं, मॉक टेस्ट कब कब लगाने हैं, किन बच्चों को ज़्यादा लगाने हैं, किन बच्चों को कम लगाने हैं। नेक्स्ट चीज़ मैं ये बताऊंगा मॉक टेस्ट लगाने का तरीका क्या है। बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट गलत तरीके से लगाते हैं, इसकी वजह से उनका स्कोर नहीं बढ़ पाता और एग्जाम में जाकर वही हैबिट हो जाती है, तो उसकी वजह से एग्जाम में भी उनका स्कोर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप ये वीडियो पूरी देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम में बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है ना, ये वीडियो आपके लिए। तो मैं आप सबसे पहले बात करता हूँ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो यस, डेफिनेटली मॉक टेस्ट आपको लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो तैयारी का आपको कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट से दो चीज़ें होती हैं, जो आप तैयार किया तो आपको पता होता है कि क्वेश्चन हमें बनाना कैसे, या जो हमने तैयार किया तो हमारे क्वेश्चन कितने फंस रहे हैं, ठीक है, किस लेवल से फंस रहे हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हम दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। ये सब हमारा जो छांट होता है, ठीक है, जो हमारा निकल के आती चीज़ कहाँ से, मॉक टेस्ट के द्वारा ही निकल के आती हैं। विदाउट मॉक टेस्ट ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट आपको कंपलसरी है, ठीक है। अगली चीज़ यही है कि बच्चे कहते हैं एग्जाम देने गए थे, एग्जाम में हमारा टाइम कम पड़ गया था, ठीक है, क्या पड़ गया, टाइम कम पड़ गया था, टाइम की वजह से पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो टाइम का मैनेजमेंट है वो भी कहाँ जाकर, एग्जाम में जाके ही होगा, ठीक है ना। अगली चीज़, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम फर्स्ट गो में करते हैं, जो हमें आते हैं, बाकी सेकंड गो में करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे करना है। बाकी आता है कि हम गैस कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हम ऑप्शन से ही करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन को, कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर नहीं पता होता, लेकिन ऑप्शन को रिमूव करके वन बाई वन ऑप्शन खत्म करते हैं तब आंसर निकालते हैं, ठीक है। वो तरीका आपको कैसा आएगा, मॉक टेस्ट लगाने के साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट तो कंपलसरी है लगाना, यदि मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे तो अब तैयारी का कोई मतलब नहीं है, आपका अच्छा स्कोर एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट चीज़। तो सेकंड चीज़ है मॉक टेस्ट आपको कब लगाने चाहिए, कितने लगाने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। अब जो हमारे पास जो एस्पिरेंट्स हैं, इसमें दो टाइप के एक्सपीरियंस हैं। फर्स्ट वो हैं जो लगातार तैयारी काफ़ी समय से करते चले जा रहे हैं, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम भी दे रहे हैं, कुछ और टीचिंग भर्ती भी देखते चले आए हैं। लास्ट में जो टीचर भर्ती हुई थी वहाँ 1-2 नंबर से रह गए थे, या बिहार में या KVS में अन्य जगह ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अनलकीली उनका 1-2 नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। हाँ, वहाँ नहीं हो पा रहा, उनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन सिलेबस नहीं हो पा रहा है, एक तो वो लोग हैं। तो इन लोगों के लिए क्या करना है, इन लोगों के लिए करना ये है कि इनके लिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनका सिलेबस लगभग कंप्लीट ही है, सिलेबस की इनके लिए नॉलेज भी है। तो अब आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पर लगाने हैं। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट लगाओ, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है ना। यदि और जब फुल मॉक टेस्ट लगाओगे तो लगाने से फुल मॉक टेस्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्लियर क्लियर, ये चलो ये बात बताऊंगा मैं। और दूसरी चीज़, एक दिन छोड़ के एक दिन फुल मॉक टेस्ट लगाओ, और जिस दिन फुल मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो उस दिन क्या, उसमें सेक्शनल लगाओ, ठीक है। सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको लगाने बहुत जरूरी है। उसमें आप सब्जेक्ट डिवाइड कर लो, 2 सब्जेक्ट सुबह में लगा रहे हैं, 2 सब्जेक्ट शाम में लगा रहे हैं, इस प्रकार से सब्जेक्ट डिवाइड कर लो। तो उनके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी लगाइए, ठीक है ना आप। और बच्चे टाइम तैयारी करो, रिवाइज करो, और नेक्स्ट डे फुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे जो हैं जो अभी भी BEd BTC या DLED कर रहे हैं, अभी परस्यूइंग है, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, तो आपको लेकर का पहले सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट जब आपका हो जाएगा 70 to 80%, तब आप मॉक टेस्ट पे आओगे। लेकिन अभी भी मॉक टेस्ट छोड़ने आपको भी नहीं है, और मॉक टेस्ट छोड़ दोगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, बिल्कुल तैयारी पे आ जाओगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा तैयारी किस वे में करनी है, ठीक है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन में तैयार करने हैं, कहाँ मैं फंस रहा हूँ, ठीक है। ये आपको क्या समझ आएगा, मॉक टेस्ट ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट जो है ईच 2 डेज, मतलब हर 2 दिन के बाद नहीं लगाना है। आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है, आपको मॉक टेस्ट वीकली लगाना है, ठीक है ना। सैटरडे संडे एक दिन डिसाइड कर लीजिए और एक ही मॉक टेस्ट लगाइए वीक में, ठीक है ना। बाकी अपनी तैयारी कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, और साथ में साथ आप सेक्शनल मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पर बहुत ही ध्यान दोगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं, करना है कि आपको कि जो भी आप चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है ना, उस चैप्टर का पहले चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, फिर आप 4 से 5 मॉक टेस्ट जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना लगभग, फिर आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दो। सेक्शनल मॉक टेस्ट आप कैसे दोगे, वो हर 2 डेज या 3 डेज पे कर दो, ठीक है ना। जैसे आज हमने 2 सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट दे दिए, 2 के कल दे दिए, 2 के परसों दे दिए, इस प्रकार से एक रूटीन बना दो, ठीक है, मॉक टेस्ट देने का, ठीक है। और फुल टेस्ट कब दोगे आप, सैटरडे या संडे मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। अब आता है मॉक टेस्ट लगाना कैसे है, ठीक है। तो देखो मॉक टेस्ट लगाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 1 गो में करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है कि मॉक टेस्ट आपने ऑनलाइन लगा लिया चाहे ऑफलाइन लगा लिया, आप मॉक टेस्ट लगाने बैठ गए और आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया
एक सेक्शन हल किया और उसके बाद छोड़ के चले गए, ठीक है ना, क्या एक सेक्शन सामने कर लेंगे, एक से आधे घंटे बात करेंगे, ये नहीं करना है। मॉक टेस्ट के बीच में आपका ब्रेक नहीं आना चाहिए। जो आपका टाइम है आपको फुल मॉक टेस्ट में बैठने का आदत पड़नी चाहिए कि हमने 1 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, 150 तक हम जाएंगे ही जाएंगे, एक ही वो में 1 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन करके तभी हटना है, ठीक है, फुल टाइम देना है। यदि आप ऐसा आदत बिगाड़ दोगे कि एक सेक्शन कर लिया, एक बाद में कर लिया, या कुछ काम कर लिया, एकदम खाना खा लिया, पानी पी लिया, ऐसा नहीं, तो ये आपको एग्जाम में भी ऐसी आदत लग जाएगी जहाँ आपका स्कोर पर बहुत ही फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। तो आपको मॉक टेस्ट 1 गो में ही लगाना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट अब लगाना कैसे है। अब मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये नहीं मॉक टेस्ट लगाया, आपने अपना स्कोर देखा और स्कोर कम आया तो डिमोटिवेट हो गया कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं तैयारी करने का। अच्छा मॉक स्कोर आ गया तो बस खुशी खुशी है आराम से भाई साहब, एक्स्ट्रा मतलब क्या हो गया, मोटिवेट हो गए, ओवर मोटिवेट, समझ में नहीं आ रहा, अब तो लग रहा है कि हाँ सिलेक्शन हो जाए, क्यों ही पढ़ूँ मैं, ठीक है। तो ये दोनों ही तरह के बच्चे परेशान हैं, दोनों ही तरह के बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं एक 1-2 नंबर से, ठीक है ना। करना है क्या है आपको, यदि आप मॉक टेस्ट नंबर देखने के लगा रहे हो कि हमारा नंबर देखने के लिए मतलब क्या है कि मॉक टेस्ट लगाया, नंबर देखा, नंबर अच्छे आए खराब आए, बस देख के मॉक टेस्ट खत्म कर दिया, ठीक है, कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट लगाने का, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। करना है क्या है आपको, मॉक टेस्ट यदि आप लगा रहे हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद यदि उसका एनालिसिस नहीं करोगे ना तो मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तो आप सबसे काम क्या, मॉक टेस्ट लगाओ और उसका एनालिसिस कैसे करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग गलत हुए हैं उनको उठाओ, गलत वाले, गलत क्यों हो गए ये, ठीक है ना। गलत जो जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको नोट करो, उनकी वजह नोट करोगे, ये क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हुआ है या मैंने तुक्का लगाया था इसलिए गलत हुआ है, ये गलत कैसे हुआ उसको नोट करो, ठीक है ना। उसके बाद उसको चैप्टर को कंप्लीट खत्म करो, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन गलत हो गया आपके, अब प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन गलत क्यों हुआ उसका तरीका देखो, ठीक है, और उसके बाद उसको चैप्टर को पूरा रिवाइज करो, ठीक है ना। हिंदी में जा रहे हो, हिंदी में कोई संधि गलत आपसे हो गई ना तो उस संधि को गलत क्यों हुई है तो सब संधियों को रिवाइज करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट से जाने से पहले, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, जिससे क्वेश्चन आपसे छोड़ दिए थे या जितने क्वेश्चन आप गैस किए थे ना उनको भी रखना कि हमने ये गैस किया था, ठीक है, वो भी देखो कि मैंने ये गैस ऐसे किया था इसलिए गलत हो गया, ऐसे करना चाहिए, तो वो गैस वाले क्वेश्चन पर भी फोकस करो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी गैस करने की क्षमता बढ़ेगी और समझ में आएगा कि हमें गैस ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन गैस भी करने होते हैं ना कभी कभी, तो इनको भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यदि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे बहुत ही कंपलसरी, नेक्स्ट डे नहीं तो सेम डे नहीं करवा दो, नेक्स्ट डे तो करो ही करो, ठीक है ना। अन्यथा सेम डे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट का 15-20 मिनट का गैप दो, खाना वाना खाओ, चाय वाय भी हो, 15-20 मिनट का तुरंत ही मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने लग जाओ, तो उस समय आपका दिमाग जो होता नहीं है वो उन क्वेश्चनों में फंसा हुआ होता है। आपको पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चन इस टाइम लगाया था और इस वजह से लगाया था और इस वजह से ही गलत चला गया, ठीक है ना। और पता होगा मैंने ये तुक्के में ये लगाया था और ऐसा नहीं मुझे ऐसा लगाना था, आपको उस समय लगेगा। और एक क्वेश्चन जब हमारे सामने गलत हो जाता है हमसे और उसका आंसर पता लगता है हमें ये है, तो वो वजह हमें पूरी ज़िंदगी याद रहती है, ठीक है। एग्जाम में वो वजह याद रहेगी अगर एग्जाम में क्वेश्चन उस टाइप का आ गया तो, ठीक है ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस सेम डे ही करो 20 से 25 मिनट के बाद, ठीक है। और नहीं कर पा रहे हो नेक्स्ट डे तो करना ही करना है। सबसे ज़्यादा फायदा कब देगा, सेम डे, ठीक है ना। आपको पता होगा उसकी वजह, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ही मैं आपको बताने को रह गया। और जब तक आप जो क्वेश्चन आप जिस चैप्टर से गलत हुए हैं उनका यदि आप एनालिसिस करके उस चैप्टर का रिवाइज करके रिवाइज नहीं कर रहे तब तक नेक्स्ट टेस्ट में नहीं जाना है, ठीक है। पूरा रिवाइज करना है तब नेक्स्ट टेस्ट में जाना है। अगर रिवाइज नहीं किया ऐसे नेक्स्ट टेस्ट पहुंच गए तो उसमें भी नंबर कटेंगे, फिर नंबर आपके कभी भी नहीं बढ़ेंगे और मॉक टेस्ट लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये मैं मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताना था। बाकी यदि किसी को मैथ्स की क्लास लेनी है तो मैथ्स की क्लास में कंटिन्यू करा ही रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ मैथ्स की फ्री क्लासेस मिलेंगी, पूरा सिलेबस मैथ्स का फ्री कराऊंगा मैं, अन्य सब्जेक्ट का भी कराऊंगा मैथ्स के बाद में यदि आपको जरूरत होगी तो आप कर सकते हो। मैथ्स का मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ 30 में से 30 क्वेश्चन आप करके आओगे टेट में, और अन्य एग्जाम भी आप दोगे, टीचिंग के अलावा भी एग्जाम दोगे, वहाँ भी मैथ में आप पूरे क्वेश्चन करोगे, वो भी वहाँ भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। ये मेरी गारंटी है। तो मैथ की क्लास मेरे से आप कर सकते हो, बाकी आप जो प्रॉब्लम आई उससे पूछ सकते हो, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम मेरा बना हुआ है जब बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अपनी भी समस्या शेयर करते हैं, वहाँ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैथ की पूरी क्लासेस कराऊंगा, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट के बारे में अन्य किसी के बारे में यदि आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो उसको एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी जिस आपको जानना है, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।